हेलो एवरीवन। सो टुडेज़ वी विल टॉकिंग अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद इंथैल्पी बचा है और कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जो कि बाद में करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। सबसे पहले देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम एक्चुअल अमाउंट में यूज़ कर रहा होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारा सिस्टम एक्चुअल में यूज़ कर रहा होता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, ये तो नहीं चाहते हैं कि बाइक का इंजन हीट करे, आप ये चाहते हैं कि बाइक चले। लेकिन बाइक चलने के साथ साथ में बाइक का इंजन भी हीट करता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ भी जा रही है। लेकिन आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइक चले, मतलब आप सिर्फ यूज़फुल वर्क चाहते हैं। तो जो एनर्जी सिर्फ यूज़फुल वर्क करने में यूज़ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। क्या होता है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पे एच इंथैल्पी होती है, माइनस उसके बाद टी हमारा टेम्परेचर होता है, और एस क्या होता है, इंट्रोपी होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और इंथैल्पी को हम कल परसों में पढ़ा देंगे, ठीक है। जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, एच होती है इंथैल्पी, टी हमारा टेम्परेचर होता है, और एस क्या होती है, इंट्रोपी होती है। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। आगे क्या लिखा है, द गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो यार, जहाँ पे भी डेल्टा लग जाता है वहाँ पे क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। जैसे कि लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, माइनस का टी डेल्टा एस लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बताई गई है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी है, और टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस हमारा चेंज इन इंट्रोपी है। आगे देखते हैं, यहाँ भी वही बातें लिखी हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। दो टर्म्स आते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक टर्म होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यार स्पॉन्टेनियस उसे कहते हैं, मान लो कि हमने कोई भी रिएक्शन करवा दी, जैसे कि हमने एक रिएक्शन करवाई जहाँ पे A प्लस बी से क्या बन रहा था, C हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। ये रिएक्टेंट है और C बन रहा था प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन हमने करवाई, हमने इस रिएक्शन को एक बार करवा दिया तो ये रिएक्शन आगे अपने आप से ही प्रोसीड करती रहेगी, मतलब हमें दोबारा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे हमने एक बार रिएक्शन करवा दी लेकिन एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाएगी, मतलब हमें रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए फिर से क्या करना होगा, टाइम देना होगा। तो वहाँ पे वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर ग्राम, गिब्स फ्री एनर्जी पर वॉल्यूम, ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये स्टेट फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नोट फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे हमने वही नोट्स रिवाइज किए हैं जो आगे पढ़ा दिया है, ठीक है। ये वही बात लिखी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बता दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। आगे लिखा है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड, यहाँ पे दो चीज़ें हमने बताई कि क्या स्पॉन्टेनियस होती है और क्या नॉन स्पॉन्टेनियस होती है गिब्स फ्री एनर्जी में। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन, जब भी डेल्टा जी हमारा निगेटिव होगा तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी, और रिएक्शन हमारी आगे की तरफ प्रोसीड कर रही होगी, ठीक है। व्हेन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन हमारी आगे की तरफ प्रोसीड कर रही होगी, ठीक।
अब डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वहाँ पे। और ए से बी बन रहा है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव है, जैसे यहाँ पे डेल्टा जी निगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आगे देखते हैं, जब भी हमारा डेल्टा जी जीरो होगा तो रिएक्शन हमारी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इफ़ डेल्टा जी इज जीरो देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्वल टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ पे इक्वल टेंडेंसी होती है। इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है क्लास 11th में ही, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक। वहाँ की बातें वहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्वल टेंडेंसी होगी आगे और पीछे मूव करने की, ठीक। आगे प्रोसीड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कब कब हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो देखो, जब डेल्टा जी निगेटिव होगा जब डेल्टा जी निगेटिव होगा, उसके बाद डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद जब डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन अलग है। ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बता रहे हैं, स्पॉन्टेनियस के केसेस कि किन किन केसेस में रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। तो 3 केस दिए गए हैं। एक बार जब डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा जी एक बार जब निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तब स्पॉन्टेनियस होगा। और सेकेंड टाइम जब डेल्टा जी हमारा निगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद डेल्टा जी जब निगेटिव होगा और जब तीनों के तीनों निगेटिव होंगे, डेल्टा जी भी, डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी, तब भी हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही कंडीशन लिखी है, ठीक है, जो हमने आगे पढ़ाई, पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस, ये कुछ केसेस दिए गए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने क्या कहा था कि जब भी डेल्टा जी हमारा निगेटिव होगा तो कंडीशन कैसी आएगी, कंडीशन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। व्हेन डेल्टा जी इज़ निगेटिव देन द रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, डेल्टा जी की जगह पे निगेटिव रख दिया और क्या किया, डेल्टा एच रखा माइनस टी डेल्टा एस रखा, ठीक। तो फिर क्या होगा, टी डेल्टा एस हमारा ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा एच से। यहाँ पे देखो लिखा है, हमने क्या किया, डेल्टा जी की जगह पे निगेटिव रख दिया और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा को वैसे ही रखा। अब जब हम टी डेल्टा एस लिखेंगे तो ये ग्रेटर होगा हमारा डेल्टा एच से, ठीक। तो टी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस, ये रेशियो आ गया। टी स्पॉन्टेनियस की कंडीशन में ग्रेटर होगा डेल्टा एच और डेल्टा एस का रेशियो, ठीक। डेल्टा जी जीरो देख लेते हैं, जब डेल्टा जी हमारा जीरो होगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो रख दी हमने रिएक्शन में, मतलब डेल्टा जी की जगह पे हमने क्या किया, जीरो रख दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टी डेल्टा एस आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी, हमें टी निकालना है, इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस। राइटिंग माशाअल्लाह है, संभाल लेना, ठीक है। उसके बाद टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है, रासन लिखा है, रेशियो कर लेना है, इसको एन नहीं लगेगा, ठीक। आगे देखते हैं, टी स्पॉन्टेनियस इज ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम। टी स्पॉन्टेनियस ग्रेटर होगा टी इक्विलिब्रियम से। इन दोनों कंडीशन को देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से, ठीक है। स्टैंडर्ड है भाई तो नॉट से तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक। डेल्टा जी इक्वल टू
डेल्टा जी नॉट, राइट। ये जो ऊपर डिग्री का साइन लगा है इसको डिग्री नहीं नॉट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एस नॉट। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मेजर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं होगा 298 केल्विन। मतलब ये है कि हम लोग या तो अगर हम सारे टर्म्स को, अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में रख रहे हैं तो सेल्सियस में रखेंगे, अगर केल्विन में रख रहे हैं तो केल्विन में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो।